बोलो सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की जय हो। बोलो खरनाड़िया वीर की जय हो। जननी जनो एड़ा जनो की दाता के सू नी तरीरी जो बाजड़ी वो मैया मत ना गमा जो नू। बगसो जीरो लाडलो ने ताहर जीरो लाडलो घोड़िया जा रही गो बचना बांध्या तेजा जी ये वीरा गले लगा ली मो बाकड़ली मूछा पर पचरंग बाकड़ली मूछा पर पचरंग पागड़ली धारो। अच्छा गौरक्षक सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी को मानते हो तो एक बार उठा के दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए लीलन मारुति जल सिन गारो गोल्या रोजायो सासरी मारो तेजल सिनगारो घोड़े रुजायु सासरिए चालो। लीलन मारो तेजल सिनगारो घोड़े रुजायु सासरिए चालो। जय हो। बाकड़ली मूछा पर पचरंग बाकड़ली मूछा पर पचरंग पागड़ली धारो। लीलन मारुति जल सिण गारो घोड़ा रोजायो सासरी ये चालो। लीलन मारुति जल सिण गारो घोड़ा रोजायो सासरी ये चालो। बावजड़ी रो बोल काढ़ जे बावजड़ी रो बोल काढ़ जे झटको सो मारो। लीलन मारुति जल सिण गारो घोड़ा रोजायो सासरी ये चालो। लीलन मारो तेजल सिनगारो घोड़े रुजायु सासरिए चालो। बेटा बेटा शेखावट की धरती ने इस देश को सबसे ज्यादा वीर दिए अमर शहीद दिए तो ये तो वीरों की धरती है। साक्षात अगर वीरों की धरती के दर्शन करने हो तो या तो शेखावटी है या फिर मेवाड़ जहां का नाम भी गूंजता है। लेकिन इस धरती ने उन मेवाड़ के सूरवीरों ने उस समय देश का साथ दिया था जब देश पर संकट था। लेकिन आज छोटा मोटा भी संकट आता है तो सबसे पहले शेखावटी के वीरों का नाम आता है कि आज उस गांव में तिरंगा ओढ़ करके एक बेटा आ रहा है। ताली बजा दो, क्या बात है। तो ये वीरों की ताकत यहाँ भगवान के भजनों में भी दिखनी चाहिए। बोलो श्री गौ माता की जय हो।
जोशी कर दियो नाट जाट रो, जोशी कर दियो नाट जाट रो, जायो नहीं हारो। लीलन मारो ते जल सिणगारो, घोड़ारो जायो सासरी ले चालो। लीलन मारो जल सिणगारो, ढोलरू जायु सासरी सासरी ये चालो। मतलब देखिए, अब ये पहली बार जिंदगी में ऐसा ही नाम मिला, यानी 50 रुपए और मुक्ति। हाँ, खाओ नुक्ति हो जाए मुक्ति, क्या बात है। तो ऐसी माताओं का आशीर्वाद जिंदगी भर बना रहे, ऐसा भाव, ऐसा प्रेम मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे। और जिस तरह मेरी माँ की आत्मा खुश है आज इस बेटे से, वैसे हर माँ की आत्मा खुश है। तो नजर उतारी भाव जिनेड़ा, नजर उतारी भाव जिनेड़ा, काजड़ियो डारो। लीलन मारो ते जल सिणगारो, घोड़ारो जायो सासरी ये चालो। लीलन मारो ते जल सिणगारो, ढोलरू जायु सासरी चालो। कड़वा बोलिया मोर शाड़ियो, कड़वा बोलिया मोर शाड़ियो, जंगल हूँ कार्यो। सर इसको बिल्कुल भी मत छेड़ो, बिल्कुल, क्योंकि इधर कुछ समझ में नहीं आता है। तो ट्रेवल कम ही रखो, मैं तो सीधा सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल, आप बहुत अच्छा साउंड बजा रहे, एक बार ताली बजा दो जोरदार भैया के लिए। बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। तो आप इसको जहां का जहीं रहने दो, आप तो निष्फिक्र होकर बैठ जाओ बस। बोलो सत्यवादी वीर कुंवर गोरक्षक तेजाजी महाराज की जय हो। अरे मिल पे मलसू गाया रे हित, मिल पे मलसू गाया रे हित, मीणा ललकारो। लीलन मारो ते जल सिणगारो, घोड़ारो जायो सासरी ये चालो। लीलन मारो ते जल सिणगारो, ढोलरू जायु सासरी चालो। लीलन मारो ते जल सिणगारो, घोड़ारो जायो सासरी ये चालो। बांध कफन माथा पर धोड़ो, लड़वा चालो रे। बांध कफन माथा पर धोड़ो, लड़वा चालो रे। गाया का धूजे चोरड़ा जत तेज दकालो रे। बचनारो बांधो सूर मूली लण चढ़ आयो रे। क्या बीच जमाना की होड़ आपा कर सका? गाया कुण की, गुजरा की। चोर कुण ले गया? मीणा। और लड़वा कुण जा रही हो? देखा ना, गाया किसकी? गुजरों की गाया है। चोर ले जा वाला मीणा है और छुड़ावाड़ वालों जाट।
आज अगर भाई की भी कोई चीज ने लेर चले जाओ भाई न अब दौड़ है। ये लाछा कौन थी आपको पता है? ये लाछा शक्ति का अवतार। एक छोटा सा राज खोलता हूं मैं आपको, क्योंकि कलाकार भजन गाकर चले जाते हैं लेकिन ये नहीं बताते कि ऐसा हुआ क्यों। बस गाया ले गया, तेजा जी चले गए, ये सब एक प्लान था। मित्रों, बगड़ावत हुए थे गुजरों में 24 बगड़ावत, तो 24वां में जो सबों बड़ो भाई हो बी को नाम हो तेजल, तेजा जी बी को नाम हो। तो जिदे बगड़ावता की रण भारत मंडी और विष्णु को अवतार लेरवा रानी जयवंती वन मारने वास्ते आई, तो बतायो जावे कि 23 बगड़ावत रण खेता में खप गया, लेकिन तेजल वहां से भाग, तेजा जी रण छोड़ भाग गया। शक्ति बोली छोड़ूंगी नहीं, बगड़ावता रो खात्मो करने वास्ते आयू, मैं खात्मो करसूं। दूसरा जन्म में वही तेजा जी जाट रे घरे जन्म लिया और वह शक्ति लाछा गुजरी बनर जन्म लियो। बताओ, इतना बड़ा गांव में कोई सूरवीर न हो जो कि एक पावना ने भेजवा की जरूरत पड़ रही है? एक गांव को मेहमान आयो बिना लड़ने वास्ते भेज रही है, कहीं परिवार का लोग नहीं था या गांव में कोई मोटियार नहीं था, कोई राजपूत नहीं था। आपा जल्दी मेहमान न तो आई, बोलिया करे आप तो बैठो, तुमको घर को मामलों में सल्ट लेवा। लेकिन एक मेहमान को वहां पर भेज दिया गया। और जंगल में कौन उस नाग देवता को आग लगाकर बैठा था? ये भी उसी शक्ति का प्लान था कि तेजल आएगा, उसकी आत्मा दुखेगी, वो क्षत्रिय है, सूरवीर है, और जो ही वो भाले से बाहर निकालेगा अपना कौल वचन उसको सुना दिया जाएगा। लेकिन तेजल ने हार नहीं मानी, मरना मंजूर था, क्योंकि वो अब दूसरे जन्म में था, उसको वचन पूरा करना था। इसलिए दोनों हाथ से अपनी जान वचनों के खातिर लुटा दी। अमर हो, ताली बजा दो जोरदार। ये कहानियां इतिहास के पन्नों में घूमती है, लेकिन इस गहराई तक हमें पहुंचना पड़ेगा कि क्यों ऐसा किया गया। महाभारत का युद्ध, उसमें श्री कृष्ण भगवान है, वही कन्हैया जो घर घर में माखन के लिए तरसता है, आज अच्छों की नींद रण खेतों में उड़ा रहा। कितना बड़ा मतलब प्रभु का प्लान था। आपको पता है बाबा रामशाह पीर कितने वर्ष की उम्र में जीवित समाधि ले ली थी? किसी को नहीं है? रामदेव जी महाराज ने कितने साल धरती पे रहे? वो कितने साल की उम्र में समाधि ले ली थी? दो जगह दो तरह के मत मिलते हैं। एक जगह कहा जाता है 37 वर्ष की उम्र में समाधि ले ली थी, एक जगह कहा जाता है 41 वर्ष की उम्र में समाधि ली, और वो समाधि जीवित समाधि थी। मेरे सज्जनों, एक महापुरुष को जिंदा बैठना पड़ा, ये स्वयं की इच्छा नहीं थी। ये बहुत बड़ी राज की बात है जो मैं आपको समझाता हूं, अगर आप सुनना चाहो। रामदेव जी महाराज सायर सुत। आप ये बताओ, उस जमाने के राजपूत नहीं मानते थे, बाबा रामशाह पीर को नहीं मानते थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजा अजमाल जी के घर में रहते हुए किसी ने लड़की नहीं दी, किसी ने लड़की नहीं दी। अमरकोट में जाकर पगाऊ पांगड़ी बाई ने शादी करनी पड़ी, क्योंकि शादी तो करनी है बेटे की। क्यों पडियार इतने नाराज थे कि वो सुगना को भेजना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो राजपूत नहीं है, ये उनकी मान्यता थी। और रामदेव जी महाराज भगवान से एक ही कॉल करके आए थे, अपने पिता से एक ही कॉल किया था, चाहे मैं तेरे घर में रहूं या मैं राजा अजमल के घर में रहूं, लेकिन मैं गरीबों का उद्धार करने आया हूं। उनके साथ बैठ करके खाना खाऊंगा, उनके साथ बैठ करके भजन करूंगा, उनके हर दुख सुख में काम आऊंगा, चाहे वो हरिजन होगा चाहे दलित होगा, मुझे कोई रोक नहीं पाएगा। उनकी इन अच्छी आदतों के कारण उस जमाने के राजपूत रजवाड़े नाराज थे। मेरे सज्जनों, इतना प्रयास किया बाप जी ने, इतना प्रयास किया इस समाज को सुधारने का, इतने पर्चे प्रमाण दिए, लोगों को दिखाया मैं कुछ अच्छा करने आया हूं, लेकिन जब बात यहां तक आ गई कि फिर भी लोगों ने नहीं स्वीकारा, अपनों ने नहीं स्वीकारा, तो रामदेव जी ने विचार किया, हो सकता है
मेरी मौजूदगी में ये नहीं समझेंगे कि रामदेव क्या है, लेकिन हो सकता है मेरे जाने के बाद इनको सुध आए कि हमने क्या खोया। तब जाकर के बाबा ने इतना सब कुछ सोच समझ करके ऐलान किया कि अब रामदेव का धरती पे रहने का समय पूरा हो गया है, अब रामदेव जीवित समाधि लेगा। तब माजाई बहन थी डालाबाई। डालाबाई ने कहा कि हे रामदेव, अगर तेरे जिंदा रहते हुए मुझे समाज से इतना झेलना पड़ रहा है, ए भाई आपके होते हुए मुझे इतना झेलना पड़ रहा है, जब आप चले जाओगे तो हम बहनों की क्या दुर्गति होगी, इसलिए मैं आपसे पहले समाधि लूंगी, ये मेरा वचन है भाई। तो रामदेव जी महाराज से पहले डालाबाई ने समाधि ली और उसके बाद बाबा राम साहब पीर इस दुनिया से गए। तब जाकर के इस निकृष्ट संसार को समझ में आया कि अवतारी क्या करने आया था। लेकिन जो अच्छाई का बीज था वो बो गए थे। आज बताओ, किसी होटल पे पूछते हैं भाई किसकी होटल है, किसी को पूछते हैं अपन, जात पूछकर आज कोई काम करते हैं अपन, नहीं करते हैं। ये एक ही महापुरुष की देन थी जिन्होंने हम सबको आज ये समझ में आया कि ये महापुरुष क्यों समय लड़ता था, क्यों समय इतना कदम उठाता था। ये मेरे सज्जनों बहुत राज की बात है। इनके मैंने इतने अच्छे विद्वान की किताबें पढ़ी है कि वो ये कहते हैं कि इन्होंने मतलब चमत्कार नहीं किए, अच्छे रह करके सिर्फ अच्छाइयां दिखाई थी। लक्ष्मी मिर्जारा ने झूठ बोला तो झूठ बोलने की सजा मिलेगी तेरे को। झूठ क्यों बोला? सिर्फ लगान बचाने के लिए झूठ बोला। बिठाया उसको अपने पास में, जाओ कि इसकी पूरी मिश्री को लूण बना दो, मिश्री इधर ले आओ, नमक उधर भर दो, जब इसको पता चलेगा सीधा अपने पास आएगा। उस समय रामदेव जी महाराज ने एक ही बात कही थी उसको, झूठ बोलकर धंधा मत करना। अगर ये बात आज हम भी मान लेना कि झूठ बोल के धंधा नहीं करना, फिर देखना मिश्री का लूण, लूण की मिश्री, ये सब होते हुए देर नहीं लगेगी, क्योंकि देने वाला तो वो है, सत्य के साथ हो। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मैं कभी रामदेव जी का चमत्कार नहीं मानता। मैं सिर्फ ये मानता हूं कि अपने अच्छाई के दम पर कई बार होया करे ना, कोई शानो बोपो या करे, कोई आछो आदमी होया करे और वो आशीर्वाद दे दिया करे, बेटा जा थारो भलो वेला, संसार में नाम वेला, वो बात फड़ जाती है क्योंकि वो अच्छा है। अच्छे बनकर के किसी को आशीर्वाद दोगे, वो बात 16 आने सच निकलेगी, वो कभी झूठी नहीं पड़ती। और 24 घंटा में एक बार सरस्वती जबान पर आया करे, आ तो आपा सभी माना। और बी टेम आपने कोई मुंडा वाची बात निकल गई तो महाराज वो पक्का ही सच होके निकलेगी। इसलिए अब 24 घंटा में कौन सी टेम आ जाओ कोई पतो नहीं है, 24 घंटा ही अच्छो ही बोलो, पतो नहीं कब आ जावे। ये मत बोलो यार मैं ऊब गया हूं दुनिया से, फिर वह सरस्वती माता सोची वहां ठीक है, तू ऊब गयो तो डूब जा। बोले सच्ची दरबार की जय हो। अरे मिल पे मलसू गाया रे हित, मिल पे मलसू गाया रे हित, मीणा ललकारो लीलण मारो तेजल सिणगारो, होण्यारो जायो सासरिये चालो, लीलण मारो तेजल सिणगारो, होण्यारो जायो सासरिये चालो। मालूणी री नाव भमर से, मालूणी री नाव भमर से, तेजा जी तारो लीलण मारो तेजल सिणगारो, होण्यारो जायो सासरिये चालो। लीलण मारो तेजल सिणगारो, होण्यारो जायो सासरिये चालो। दिल में फोटो तेजल की, मारे सिर पर पगड़ी तेजल की, दिल में फोटो तेजल की, मारे सिर पर पगड़ी तेजल की। शेर बन्यो में डोलो जग में, कृपा तगड़ी तेजल की। शेर बन्यो में डोलो जग में, कृपा तगड़ी तेजल की।
आज लोगों के दिल में पता नहीं किस किस की फोटो है। क्यों भाई नौजवानों, लोगों का दिल में पता नहीं कुण कुण की फोटोआं छपेड़ी है। मैं तो कहता हूँ अरे परमात्मा की छाप लो, माँ बाप की छाप लो। बहुत कम लोग यान का मिलेला जहाँ का मोबाइल ने ऑन करता है मम्मी पापा की फोटो आती है। शायद यहाँ कोई मिल जाए जिका मोबाइल ने ऑन करता ही माँ बाप री तस्वीर आवे। एक तस्वीर जरूर आती है, वाइफ इज माई लाइफ, वो जरूर आती है। तो यहाँ उस फोटो को छापो, उसको यहाँ अपने दिल में बनाओ और एक बार जयकार लगा दो जोरदार। बोलो श्री अजमल घरी अवतार की जय हो, बोलो सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज की जय हो। अरे करूं चाकरी तेजल की मैं बाऊं बाजरी तेजल की, करूं चाकरी तेजल की मैं बाऊं बाजरी तेजल की। चिलम अमल को शौक नहीं मैं पीऊं राबड़ी तेजल की, चिलम अमल को शौक नहीं मैं पीऊं राबड़ी तेजल की। दिल में फोटो तेजल की मारे सिर पर पगड़ी तेजल की। जय हो। आज मेरे बच्चों की गोदी भर दी आपने, कोटि शब्द। जय हो, क्या बात है। की मारे घर में लाडी प्रेमल सी, जीवन गाड़ी तेजल की मारे घर में लाडी प्रेमल सी। खेत कुआ पर रेमण वालो राम कोटड़ी तेजल की, खेत कुआ पर रेमण वालो राम कोटड़ी तेजल की। दिल में फोटो तेजल की मारे सिर पर पगड़ी तेजल की। शेर बन्यो में डोलू जग में कृपा तगड़ी तेजल की, शेर बन्यो में डोलू जग में कृपा तगड़ी तेजल की। तो इस साल के लिए भजन निकाला है, आप जरूर आशीर्वाद देना। दिल में फोटो तेजल की। पिछले साल जो भजन था उसका आप लोगों ने आनंद लिया होगा। तेजल बन गयो बींद नाचो नाचो, गली गली में धूम मची उस भजन की। उससे पहले तेजल मारो लीलन सिणगारी। ये 3 साल का क्रम है और कई भजन आपने सुने होंगे। टप 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 टपा टप खून झरे तेजो नाग से बात करे। बाबा रामदेव जी महाराज के भी बहुत सुंदर सुंदर भजन गाने का मौका मिला है। मैं जिंदगी में कभी ऐसा भजन नहीं मिलता जिसको मेरे माँ बाप नहीं सुन सकते।